हालेलुया। हम सब इस रविवार की सभा में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज वो एक नया दिन हमारे जीवन में लेकर आया है। ये उसकी करुणा है मेरे प्रियो, जो आज हमारे जीवन पर हुई है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। यीशु मसीह में हमारी एक आशा है मेरे प्रियो। आइए उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। आप जहां कहीं भी हैं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आराधना की योग्य है। केवल वही है जो सारी महिमा की योग्य है मेरे प्रियो। क्यों ना सब लोग मिलकर उसके नाम की ओसाना गाना शुरू करें, उसके नाम की जय जयकार करना शुरू करें। आज वो हमारे बीच में है। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। धन्यवाद करें कि उसने हमें, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को संभाल कर रखा। धन्यवाद करें कि वह हमारे जीवन में राज्य कर रहा है, वह हमारे परिवार में राज्य कर रहा है, वह हमारी नौकरी पर, हमारे व्यवसाय पर राज्य कर रहा है। क्योंकि जहां कहीं यीशु है वहां स्वतंत्रता है मेरे प्रिय, वहां आजादी है, और कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट ना आने पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने पंखों की आड़ में ले रखा है। वो हमारे साथ साथ रहता है। आइए सब लोग अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। भूल जाएं इधर उधर की बातों को, छोड़ दें कि कौन सी बातें आपको सता रही थी, क्योंकि आज हमारा पिता हमें उन सब चीजों से आजाद करने के लिए जा रहा है। यीशु ने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डालो और मेरा बोझ लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। अगर आज आप सबके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वो परमेश्वर पर डाल दें। भूल जाएं, केवल अपने फोकस को यीशु मसीह पर रखें। आज केवल और केवल यीशु की ओर ताकें मेरे प्रियो, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज योर नेम लॉर्ड। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। हम आपकी महिमा गाते हैं खुदावंद। आप थे, आप हैं और आप आने वाले हैं। Thank you Father, hallelujah, we praise your name, we glorify your name Jesus। आइए मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोलकर अपनी आवाज़ों को उठाकर उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। आप हमारे बीच में हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज योर नेम लॉर्ड, वर्शिप योर नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका नाम ऊंचा है प्रभु, आपका नाम सुंदर है, आपका नाम महिमा के योग्य है यीशु। हम आपकी ओर ताकते हैं, हमारी सहायता केवल और केवल आपकी ओर से आएगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारा भरोसा केवल और केवल आपके ऊपर है। यस जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, प्रेज योर नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए सब ताली बजाकर
यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 थैंक यू लॉर्ड, आप जीवित हैं प्रभु, आज स्वर्ग पर विराजमान है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मुक्ति दी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चंगा किया। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छुटकारा दिया है। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है यीशु। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना शुरू करें, उसके नाम को महिमा देना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं।
धन्यवाद करते हैं यीशु कि सब भली वस्तुएं आपकी ओर से आती हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छुड़ाया है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू करें, उसके नाम की महिमा देना शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम ऊंचा है प्रभु, आपका नाम धन्य है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपका प्रेम महान है यीशु, आपका प्रेम सबसे ऊंचा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रिय, सब लोग ताली बजाकर गाएं। आमेन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, आइए सब गाएं। प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाम क्या तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाम क्या तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार,
सूरत बिगड़ी हुई थी यीशु, लेकिन आप हमारी जिंदगी में आए और आपका नूर हमारे मुख पर चमका है। आपका आत्मा हमारे जीवन में आया है यीशु और सब कुछ बदल डाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, उसके नाम की महिमा गाना शुरू करें, उसके नाम को धन्यवाद करना शुरू करें कि आज उसने हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य कर दिया। सचमुच उसने हमारे जीवन को बदल डाला है। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। आइए सब लोग ताली बजाकर सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम।
ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर तूफानों से सारे नामों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। Yes, Lord. आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, हर पहाड़ों से, सारे आसमानों से केवल और केवल आपका नाम ऊंचा है प्रभु, क्योंकि आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में जीवन है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं अब्बा इस प्यारे और सुंदर नाम के लिए जो आपने हमें दिया है। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, यीशु के नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। वह महान है, वह सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अब्बा इस प्यारे नाम के लिए जो आपने हमें दिया है। आपके नाम में छुटकारा है खुदावंद, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your name. Glorify your name, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your grace, Jesus. Hallelujah. Thank you.
धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना अनुग्रह हमारे लिए बहाया है, आपने हमें बचाया है खुदावन, और हम आपकी सेना गाते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो। आज हम जहां कहीं भी हैं, यह सिर्फ उसका अनुग्रह है, यह उसकी करुणा है मेरे प्रियो, जो आज हमारे जीवन में है। क्योंकि अगर यीशु ना आता तो आज भी हम पापों के अधीन होते, आज भी हम बुरे कामों में फंसे होते मेरे प्रियो। लेकिन वह हमारे जीवन में आया, उसने हमारे जीवन को बदल डाला, उसने एक नया जीवन हमें दिया है। आइए सब जन मिलकर उसकी आराधना करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है खुदावंद, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम, हम आपकी महिमा गाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हम आपके और ज्यादा निकट आना चाहते हैं। आइए मेरे प्रिय, उसकी महिमा गाना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आमेन आमेन, उसके नाम को आदर देना शुरू करें, वो पवित्र है। यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज
Yes, Lord, hallelujah. यीशु राज करे, उसका राज्य सदा का है. Amen. यीशु राज करे, Our God reigns. Amen. यीशु राज करे, यीशु राज करे, ओ यारो रे के ये तो यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, आइए मेरे प्रियो, तुम अपने हाथ को उठाकर गाएं. यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, हमेशा यीशु राज करे, यीशु राज करे, हमेशा हमेशा के लिए यीशु राज करे, पिता राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, ओ रबे ओ लरे, यीशु राज करे, ओ शांति रे, यीशु राज करे, ओ यला रबे शांता लो, यीशु राज करे, ओ yana रे के ये तो यीशु राज करे, ओ जीसस, यीशु राज करे, यीशु आप राज्य करे, यीशु राज करे, हर एक सुनने वाले के जीवन में यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु आपका आत्मा कार्य करे, यीशु राज करे, ओ रे पिया, यीशु राज करे, यीशु राज करे, हमेशा यीशु राज करे, ओ जीसस, यीशु राज करे। आइए कलीसिया, हर एक जन अपने मुंह को खोले और कहे कि यीशु आइए और आप हमारे जीवन में राज्य कीजिए। यीशु राज करे, उससे कहे कि आए यीशु हमारे घरों में राज्य कीजिए। यीशु से कहे कि यीशु आप आए हमारे देश में राज्य करें। उससे कहे कि यीशु आप पृथ्वी भर की छोर तक राज्य करें। कोई भी जन शांत न रहे। अपने आप को उसके सामने दीन करो, क्योंकि सचमुच यीशु आज आपके जीवनों में राज्य करना चाहता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है, और वह सचमुच आज आपके जीवन में राज्य करना चाहता है। उसको अनुमति दे कि वो आपके जीवन में राज्य करे। यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे, यीशु राज करे। आइए सब गाएं।
worship your name, Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत प्रेजेंस के लिए लॉर्ड। Yes, Lord. पिता परमेश्वर, सचमुच यीशु आज आपने हमारे जीवनों में राज्य किया पिता। Yes, Lord. आज पिता हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर जिन लोगों ने पिता अपने आप को 3 और नंबर किया पिता परमेश्वर, आप उनके जीवनों में आज आपने राज्य किया यीशु राजा। यीशु सचमुच पिता आपका वचन कहता है जहाँ पाप हो तो वहाँ पर अनुग्रह उससे भी अधिक था यीशु राजा। आपका अनुग्रह आज पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में से बह रहा है यीशु राजा। Yes, Lord. पिता परमेश्वर आप पिसे हुओं का उद्धार करते हैं यीशु राजा। और पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे समीप रहते हैं यीशु। आप हमेशा हमारी ओर कान लगाए रहते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आपके अद्भुत अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो वर्णन से भी अपार है यीशु राजा। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। आप पिता महान सामर्थी परमेश्वर है यीशु, और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना और हमें इस स्थान पर खड़ा किया ताकि हम आपकी आराधना कर सकें Yes, यीशु। Lord. आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। पिता आज का वचन यीशु बहुत तायत से पिता सुनने वालों के जीवनों में कार्य करे यीशु राजा। पिता हम उसे सुनकर पिता परमेश्वर अपने जीवनों में पिता परमेश्वर उसका इम्प्लीमेंट करने वाले हो सके यीशु राजा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सचमुच हमारा जीवन पिता परमेश्वर और उस हमारे जीवन से पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की आराधना आपको कबूल हो यीशु राजा। हम बाकी के समय को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आप सबके बीच में लेकर आए, और मुझे आशा है कि आज की आराधना का आप सब ने आनंद उठाया है। आमीन। प्रभु आराधना में हमसे बातें करता है, और इस समय हमें जितने लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर ने आज की आराधना में आपसे बातें की, मुझे इस बात का विश्वास है। बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ मिलकर। आज मैं आपके साथ वचन बांटूंगा परमेश्वर की, आज हम बातें करेंगे। आज मैं आपके लिए एक ताज़ा मन्ना लेकर आया हूं, और मुझे आशा है कि जब आप वह मन्ना को खाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपको बल देगा, आपको चंगा करेगा, आपके शरीर को चंगा करेगा, आप सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे, प्रॉस्पेरिटी वाला जीवन जिएंगे। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है चर्च। मैं जब भी बोलता हूं तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन पर मनन करें, किन्हीं और बातों पर मनन ना करें, स्वयं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ही मनन करें। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। मुझे आशा है कि आप सब लोग भले, चंगे, तंदुरुस्त हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुत आयत से काम कर रहा है इस समय, जबकि हम अपने घरों में ही हैं आज भी। तो मुझे आशा है कि आप अपने घरों में परिवार सहित परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे हैं। आपके घर में बहुत सी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप जब घर में हैं और आप घर में बैठकर, मैं बहुत से परिवारों को सुन रहा हूँ कि वह घर में ही बैठकर संगति कर रहे हैं, वह घर में ही बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर्स शुरू हो चुके हैं। तो इसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि आपके परिवार में इस चीज़ की शुरुआत हुई। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए अब हम वचन में बढ़ेंगे, और वचन में बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने जन मुझे इस समय देख रहे हैं, आप सब अपने घरों में हैं और अपने डायरी पेन को ले लीजिए, ताकि जो मैं आज आपके साथ वचन शेयर करूं उसे आप लिखें। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम सीखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं चर्च में, जो लिखता है वह सीखता है। तो इस लिखने की आदत डालें, लिखें वचन को। जो बातें मैं आज आपसे कहूँगा, अगर आपको कोई ऐसी बात लगे कि यह बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए, कहीं मैं इसे भूल ना जाऊँ, तो
फटाफट लिख लें। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम वचन में बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, लॉर्ड आपका अनुग्रह इनके साथ है और मैं धन्यवाद देता हूँ आज जबकि ये तेरे वचन को सुने। आज के वचन का बीज इनके जीवन की गहराई में चला जाए और वह 100 गुना फल लेकर आए, चोरी ना करने पाए किसी भी प्रकार से। लॉर्ड पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आप कार्य कर रहे हैं। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन चर्च। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए अब हम वचन में बढ़ेंगे और आप सब जानते हैं मेरे शीर्षक को, जो आज का मेरा टाइटल है, जो मैं आज आपके साथ वचन बांटने के लिए जा रहा हूँ, वो ये है तूफान में से गुजरना। गोइंग थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में से गुजरना। इस समय जब हम देख रहे हैं हमारा पूरा देश भी एक बहुत बड़े तूफान में से निकल रहा है। ये तो हम अगर देश की बात करें तो देश एक बहुत बड़े तूफान में से निकल रहा है, लेकिन जब हम अपने परिवार की है, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हम भी बहुत से तूफानों में से आज निकल रहे हैं। हम पारिवारिक तूफानों में से निकल रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत तूफानों में से निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे तूफान हैं, गरीबी का तूफान, बीमारी का तूफान, झगड़े का तूफान, नशे का तूफान, और भी किन्हीं ना किन्हीं प्रकार के ऐसे तूफानों में हम कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। हम उन तूफानों में से निकल रहे हैं। लेकिन चर्च, मैं आपको बता दूं, उस तूफान में भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपका विश्वास कमजोर ना हो, आपका बल कमजोर ना हो, आपका सामर्थ कमजोर ना हो। अपनी नजरों को यीशु की ओर लगाए रखें। देखिए वचन साफ तौर पर बताता है, मैं अपनी नजरों को, दाऊद कहता है, मैं अपनी नजरों को पर्वतों की ओर लगाता हूं क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। आज भी आपको अपनी नजरों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, क्योंकि जिस तूफान में से आप और आपका परिवार निकल रहा है और जिस तूफान में से आप खुद निकल रहे हैं, उस तूफान में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा, परमेश्वर अपने दासों को भेजेगा और भी बहुत से प्रकार की आपकी सहायता करके उन तूफानों में से आपको निकालेगा। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आमीन। ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर मुझे भूल गया। नहीं, परमेश्वर के मनों में आज भी आप हैं। आज भी आप जिस परिस्थिति में से, जिस समय में से, जिस तूफान में से निकल रहे हैं, परमेश्वर की नजर आज भी आप पर है। पिता की नजर आज भी आप पर है। आपका अब्बा, हमारा डैडी आज भी हमें हमारी ओर देख रहा है। हम जिस भी हालातों में से निकल रहे हैं, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, अपने आप को कमजोर ना होने दें, मजबूत रहें। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में मजबूत रहें, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहें। वह समय, वह तूफान जिसमें से आप गुजर रहे हैं, वह समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जिस तूफान में से निकल रहे हैं वह क्यों आपके ऊपर वह क्यों हावी है? क्योंकि आपकी नजरें, क्योंकि हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं लगी हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी नजरों को बदलेंगे और प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, चर्च, समय, वह तूफान भरा समय कब खत्म होगा, कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना महान हमारा प्रभु है। आमीन। आज मैं आपके साथ कुछ बातों को बांटूंगा और हम सब ने इस दृष्टांत को, दृष्टांत नहीं कहूंगा, सॉरी, ये जो घटना घटी इसको हम सब जानते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, इस घटना को आप सब जानते हैं। आमीन। इसे हम पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे लूका उसका 9 अध्याय और उसकी 10 आयत। लूका 9 अध्याय और उसकी 10 आयत। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले लें तो हो सकता है वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बिठा दो। हम जब इस बात को देख रहे हैं, इस घटना को जो घटी, इनमें ही बहुत सी बातें ऐसी छिपी हैं जिन्हें आज हमें सीखेंगे।
यहां पर 5,000 लोग यीशु मसीह के पीछे हो गए और वह भूखे थे और वह एक मरुस्थल वाली जगह पर थे जहां पर रोटी नहीं थी और वह थक चुके थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा में से जब सेवा में निकलते थे तो वो पूरा पूरा दिन सेवा में ही रहते थे और वह पूरे जो भीड़ थी वह यीशु मसीह के साथ थी। भीड़ भूखी और प्यासी थी, वह थक चुकी थी। और जब यीशु मसीह ने भीड़ की और देखा कि वह थकी है और उन्हें भूख लगी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने को कहा। उन अपने चेलों से कहा कि इनके लिए खाने का प्रयोजन करो। देखिए, जब आप किसी भी तूफान या किसी भी समय में से निकल रहे हैं, किसी भी ऐसी बुरी परिस्थिति में से निकल रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि सब कुछ, सब लोग, सभी बातें आपके खिलाफ हैं, तो मैं बता दूं परमेश्वर आपकी ओर है उस समय। आमीन। मैंने कहा, जब आपको लग रहा है कि आप उस समय में से, उस तूफान में से, उस परिस्थिति में से निकल रहे हैं जहां सभी चीजें, सभी लोग आपके खिलाफ हैं, मैं बता दूं उस समय प्रभु यीशु मसीह पिता हमारी ओर हैं। यह समय था कि लोग भूखे थे और प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि वह भूखे हैं और उनके लिए उन्होंने खाने का प्रयोजन करने के लिए अपने चेलों से कहा। लेकिन वहां पर चेले भी प्रयोजन ना कर पाए। वहां पर चेलों ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वो सोर्स को, जो प्रयोजन करने वाला है, उसकी ओर नहीं उन्होंने देखा, बल्कि वे अपनी ओर और अपनी जेबों की ओर देखना शुरू हो गए। हम भी जब ऐसे तूफान और ऐसी घड़ी में से निकल रहे होते हैं, हम बहुत सी बार अपनी ओर और अपने करीबी जनों की ओर और उनके बातों की ओर इतना देखना शुरू हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना भूल जाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा इनको, इनके लिए खाने का प्रयोजन करो, तब प्रभु यीशु मसीह यह सुनना चाहते थे कि प्रभु आप इनके लिए प्रयोजन करें। आज हमें भी यह सीखना है कि परमेश्वर ही हमारा यहोवा यिरे है, जो हमारे लिए सभी बातों का प्रयोजन करता है। इसलिए हमें अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर लगाना है और हमने अपने विश्वास को मजबूत करते हुए अपने हाथों को सिर्फ यीशु के आगे ही फैलाना है। हमें लोगों के आगे अपने हाथों को नहीं फैलाना, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने हाथों को फैलाना है। हमारा प्रयोजन करने वाला सिर्फ वही है। और आप जानते हैं, यहां पर लिखा है, अगर हम 9 का 10 के ऊपर जो मेन हेडिंग है उसे पढ़ें, 5,000 पुरुषों को खिलाना। उस समय में जो बच्चे और जो बीवी होती थी, जो बच्चे और स्त्रियां होती थी, उनकी गिनती नहीं होती थी। तो उस समय जब चेलों ने गिना तो उन्होंने सिर्फ पुरुषों को गिना और वहां पर 5,000 पुरुष थे। और अगर हम उनके परिवारों को देखें, जो उनके साथ परिवार भी थे, बच्चे भी थे वहां पर, और वहां पर उनकी वाइफ भी थी, और अगर हम उनकी भी गिनती करें तो उस समय माना गया 10 से 15,000 लोग यीशु मसीह के पीछे थे। उस समय 10 से 15,000 लोग। और उस समय 10 से 15,000 लोगों को देखकर मैं अगर वहां होता चेलों की जगह, तो मैं भी शायद घबरा जाता कि हाँ, इनके लिए प्रयोजन कहां से करें। लेकिन हमें यहां से सीखना है कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। छोड़ दें अपने रिश्तेदारों की ओर देखना, छोड़ दें अपने करीबियों की ओर देखना कि वहां से मुझे सहायता आएगी। मेरा वो बहुत अच्छा मित्र है, वो ही मेरी सहायता कर सकता है इस समय में। मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, सिर्फ वही मेरी सहायता कर सकता है। आपकी सहायता परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। प्लीज अपनी नजरों को यीशु की ओर लगाएं। मैंने कहा, आपकी सहायता कोई इंसान नहीं, सिर्फ पिता करेगा। पिता ने आपको चुन लिया है। अब यह पिता की जिम्मेदारी है कि वह सभी बातों का प्रयोजन करके दे। वह आपको हर एक तूफानों में से लेकर जाए, उस तूफानों में से बाहर निकाले, हर एक परिस्थिति में से आपको बाहर निकाले। अब ये हमारे पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल खरीद लिए गए हैं। आमीन। तब ये यीशु की जिम्मेदारी है। तो आइए हम अपने ध्यान को सिर्फ यीशु की ओर लगाएं। और चेलों को जब कहा गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को गिनती करने के लिए, उन्होंने सिर्फ पुरुषों को गिना। उन्होंने न स्त्रियों को गिना, उन्होंने बच्चों को भी नहीं गिना। जो लोग आपकी गिनती नहीं करते, जो लोग आपको निकम्मा समझते हैं, जो लोग आपको समझते हैं कि यह किसी काम का ही नहीं, यह किसी लायक ही नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुना है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुने।
उस समय जब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि इनको देखो, इनको गिनो, तो उन्होंने सिर्फ पुरुषों को गिना, ना उन्होंने स्त्रियों को गिना, ना उन्होंने बच्चों को गिना, ना उनके परिवारों को, सिर्फ पुरुषों को गिना। उस समय में, क्योंकि उस समय में स्त्रियां और जो बच्चे थे उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, लेकिन परमेश्वर के नजर में हर कोई एक जैसा है। हम सब परमेश्वर की नजर में सामान्य है, चाहे वो बड़ा है या चाहे वो छोटा है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम हमेशा रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले नहीं देख पाए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वह देखा और उन्होंने स्त्रियों और बच्चों की भी गिनती की और सबके लिए खाना प्रयोजन करके दिया। आमीन। देखिए मेरी बात, सेकंड, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके लिए खाना प्रयोजन करो, तब चेले अपनी जेब देखने लग गए, चेले अपनी ओर देखने लग गए। उन्होंने, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको चेलों ने नहीं गिना, प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से ही एक को चुना कि वह बहुतों की आशीष का कारण बने। और वह कौन था? एक छोटा बच्चा। चर्च, मैं क्या कह रहा हूं? चेलों ने जिनकी गिनती नहीं की, उसमें से ही प्रभु यीशु मसीह ने एक जन को चुना जो बहुत सी, जो उस पूरी भीड़ के लिए आशीष का कारण बना, और वह था बच्चा। क्योंकि उस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी और वह यीशु के पास लेकर आया। हम जिन्हें निकम्मा समझ रहे हैं, हम जिन्हें समझ रहे हैं कि यह किसी लायक नहीं है, यह तो, इसको तो कोई बात ही नहीं समझ आती, यह तो बेफिजूल का ही ये तो बेफिजूल ही है, ये हमारे घर में, हम अपने घर में, हम अपनी नौकरी में, हम अपने व्यवसाय में, हम बहुत से लोगों को तुच्छ जानते हैं, हम बहुत से लोगों का सोचते हैं कि ये किसी लायक ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर की नजर में वह लायक है। हमें प्रभु यीशु मसीह की नजरों, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा देखना होगा। हमें दूसरों को भी वैसा ही समझना है जैसे प्रभु यीशु मसीह समझ रहे हैं। हमें किसी को छोटा नहीं गिनना। हमारी नजर में सभी सामान्य होने चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की नजर में सभी सामान्य थे। और मैं बता दूं चर्च, जब आप लोगों को निकम्मा ठहराना छोड़ देंगे, दोषी ठहराना छोड़ देंगे, और आप घृणा करना छोड़ देंगे कि मुझे ये नहीं पसंद तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता मुझे वो बड़ा, जब आप ऐसे कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके लिए भी चुनेगा कि वह आपके लिए आशीष का कारण बने। आमीन। अब हम देखते हैं वहां पर बच्चा 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी रोटी में से बहुगणित करके सभी भीड़ को, सभी लोगों को खिलाया। और मैं बता दूं, वहां पर 5,000 नहीं, हम उनके अगर परिवारों को भी गिने तो 10 से 15,000 थे। द मिरेकल ऑलवेज बिगिन विद व्हाट यू हैव। चमत्कार हमेशा वहीं से शुरू होगा जो आपके पास है, वहीं से ही। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चमत्कार के लिए, किसी नई आशीषें के लिए, कोई नया रास्ता खुलने के लिए, तो मैं बता दूं, परमेश्वर ने आपको जीवन में कुछ ऐसी बातें छोड़ रखी हैं जिन्हें परमेश्वर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको दे रखी हैं। उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। उस 5 रोटी और 2 मछली को, जो थोड़ा था, जो अगर भीड़ को देखें तो उसके मुकाबले वह बहुत ज्यादा कम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी को बहुगणित करके सारी भीड़ को खिलाया। आज हमें भी हमारे पास जो है उसे देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के हाथों में देना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह लड़का आया रोटी लेकर, उसने सीधा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रोटी और मछली को दिया। आमीन। मैंने कहा, जब वह लड़का रोटी और मछली लेकर आया, उसने सीधा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आकर रोटी और मछली को दिया। आपके पास जो है, आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उन सभी चीजों को सौंपना है।
आज आपके पास जो भी है उसके लिए भी आपको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। यह बात क्या बताती है कि आज आपने जो कुछ पाया है, आज आप जिस भी एरिया में बहुत सफलता पा चुके हैं, आप बढ़ रहे हैं, शारीरिक तौर पर आप बहुत उन्नति पा रहे हैं, आप अपने व्यवसाय में उन्नति पा रहे हैं, आप अपनी नौकरी में उन्नति पा रहे हैं, आपका परिवार उन्नति कर रहा है, तो इन सभी चीजों का क्रेडिट सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाए। आमीन। वह लड़का 5 रोटी और 2 मछली सीधा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो लेकर आया, उसने उनके हाथों में दी। आपको भी, आपको जो दिया गया है वह प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया है, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद ही देना है। नहीं भाई सैम, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत कठिन मेहनत की है, रात रात उठकर मेहनत की है। अच्छी बात है, आपने मेहनत की, लेकिन इसका क्रेडिट आप अपने ऊपर ना लें, शैतान को मौका ना दें। आपकी मेहनत अच्छा है जो आपने की, लेकिन प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह ही करता है और उसने ही आपको वह बरकतें दी है। सारा क्रेडिट अपने ऊपर ना लें, या 50% प्रभु को दिए, 50% खुद रख लिया, या 20% खुद रख लिया, 80% प्रभु को दे दिया। नहीं, हमारा 100% सिर्फ यीशु को जाए, हमारा धन्यवाद सिर्फ यीशु को जाए। जो कुछ आज हम हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण है। और अगर आप आज बढ़ना चाहते हैं, अगर आज आप किसी तूफान में से, किसी परिस्थिति में से निकलना चाहते हैं, तो चर्च, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऐसी बातों से तृप्त किया है जिन्हें वह इस्तेमाल करके ही आपको उस तूफान और उस परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। आपको कोई नई मिरेकल की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही खुद एक चमत्कार हैं। आमीन। और आपके हाथों में ही परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपके हाथों को सफल किया हुआ है, और आपको परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करके ही आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। इसलिए हमने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। आगे क्या बताता है, आगे हम पढ़ेंगे 14वीं आयत। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। प्रभु यीशु मसीह ने, अब देखिए 10 से 15 हजार की गिनती के लोग, और वह लोग भूखे हैं, वह लोग, उनके शरीर थक चुके हैं, उन्हें खाना खाना है, उसके लिए भी। तब भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इन्हें 50-50 करके बिठाओ। आप देखें, इतनी बड़ी गिनती को 50-50 करके बिठाना, 50-50 के ग्रुप में बिठाना कितना समय लगा होगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जो बेस्ट परमेश्वर हमें देता है उसके लिए वह टाइम लेता है। आमीन। मैं बता दूं, जो बेस्ट मिरेकल परमेश्वर हमारी लाइफ में करना चाहता है उसके लिए वह टाइम लेता है। 10 से 15 हजार लोग और उन्हें 50-50 करके बैठाना। चर्च, ये 15-20 मिनट का काम नहीं है, ये घंटों का काम है। आपके चमत्कार में अगर देरी है तो प्रभु का धन्यवाद करें, कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कुड़कुड़ाए ना, अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दें, अपने पेशेंस को ना खोएं। अगर परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहा है तो परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन और आपके परिवार में करने के लिए जा रहा है। अब जिस तूफान में से निकल रहे हैं, परमेश्वर इसलिए नहीं आपको उस तूफान में से निकलने दे रहा है कि आप टूट जाएं, वह इसलिए आपको उस तूफान में से निकलने दे रहा है कि आप जाने कि परमेश्वर ने आपके अगले लेवल के लिए किन्हीं बातों को रखा है, कितनी महान बातों को रखा है। आमीन। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है और वेट करना है। इसे हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के जीवन में बहुत भयानक घटना घटी कि उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपना परिवार तक खो दिया, उसने अपने बच्चे खो दिए, सब कुछ खो दिया, इवन तक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, तब भी वह परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा।
उसने वह कुड़कुड़ाया नहीं। अय्यूब के मुख से कोई कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं निकली। अय्यूब के मुख से परमेश्वर को लेकर कोई प्रश्न नहीं निकले। परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? बल्कि चर्च, जब अय्यूब के शरीर में कीड़े पड़ गए और जब कीड़े वह गिरते थे, वह जमीन से उठाकर शरीर पर कीड़े रखता था और कहता था कि परमेश्वर ने तुम्हें यहां रखा है। क्या हम ऐसे विश्वास योग्य बन सकते हैं? क्या ऐसा पेशेंस है? हाँ है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल डाल दिए गए हैं, हमें अब उन्हें इस्तेमाल करना है। बहुत से 9 फलों में से एक फल पेशेंस भी है। धीरज धरें। अगर चमत्कार में आपके देरी है तो परमेश्वर कोई बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने लोगों चेलों से कहा इन्हें 50-50 करके बिठाओ, और 10 से 15,000 लोगों को 50-50 करके बैठाना मतलब बहुत घंटों का काम। और लेकिन उस समय में वह भूखे हैं, उनके शरीर टूट चुके हैं, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर उनके लिए इंतजार करा रहा है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा चमत्कार होने के लिए जा रहा है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आगे अगर हमें इंतजार करवा रहा है किन्हीं बातों को लेकर, अगर हम इस तूफान में से निकल रहे हैं, अगर हम इस समय में से निकल रहे हैं, हमें बहुत साल हो गया, तो चर्च परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े, क्योंकि बड़ा आपके जीवन में कुछ बहुत महान होने के लिए जा रहा है। अपने धीरज को ना खोएं, अपने पेशेंस को ना खोएं। वह पवित्र आत्मा का फल है और वह आपकी सहायता करेगा। आमीन। प्रभु भला है। आज आप जिस तूफान में से निकल रहे हैं, आप धन्यवाद देना शुरू करें। मैं नहीं जानता वह पारिवारिक तूफान आपका क्या है, मैं नहीं जानता वह व्यक्तिगत तूफान आपके जीवन में कौन सा है जिसमें से आप निकल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर महान है कि वह आपको लंबे समय तक उसमें नहीं रहने देगा। उस तूफान में मैं बता दूं चर्च, प्रभु यीशु आपके साथ है और वह आपको बाहर निकालेगा। धन्यवाद दें, बस धन्यवाद दें और कुछ ना करें। प्रभु का धन्यवाद दें हर बातों के लिए, हर समय के लिए। आमीन। आगे लिखा है, उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। वाओ। अब चर्च सुने मेरी बात। यहां पर लिखा है 16वीं आयत में, तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। अगर आप परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। आज मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं, वह कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मेरी फैमिली को बढ़ा। तो चर्च मैं बताऊं यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन यह बात थोड़ी आपको चुभेगी भी कि जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है वह तोड़ता भी है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ, जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर उसी समय ही सब कुछ पूरा कर दे, तो जो आपका वह प्रोसेस है जिसमें से आपको निकलना है, जहां पर आपका विश्वास मजबूत हो, वह तो कभी आएगा ही नहीं। आपने तो प्रार्थना की तो फिर तो सभी मसीह यीशु में आ जाए। आमीन। समझें मेरे, आज अब आप समझेंगे मेरे जो वचन का टाइटल है, तूफान में से गुजरना। तूफान में से गुजरने का मतलब, यीशु ने वहां क्या किया? यीशु ने जब रोटी बांटनी शुरू की, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, तोड़ तोड़ कर बांटनी शुरू की। जब आप तोड़े जाते हैं तब कुछ नया आप में से निकलता है। जब आप तोड़े जाते हैं तब एक न्यू मिरेकल आप में से निकलता है। अगर आप तोड़े ही नहीं गए, अगर आप किसी ऐसे प्रोसेस में निकले ही नहीं जहां पर आपके विश्वास को जांचा जाए, तो आप विश्वास के जीवन को नहीं जी पाएंगे। हमने सकरा मार्ग चुना है। आमीन।
और उस सकरे मार्ग में हमें बहुत सी चीजों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और उसमें हम बहुत सी बातों को लेकर हमें तोड़ा भी जा रहा है। लेकिन जब आपको तोड़ा जा रहा है और उस समय में परमेश्वर आपको बहुगणित कर रहा है, इस बात का ध्यान दें। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर उस भीड़ को खिलाया, मतलब कि जब रोटी तोड़ी गई तो ही वह बहुगणित हुई। जब आपको तोड़ा जाता है तभी आप बढ़ते हैं। मैं नहीं जानता, बहुत सी बातें होंगी जिन्हें आपके बहुत ऐसे मैं देखता हूं कि हमने कई बार परमेश्वर की जो जगह है उस जगह पर हमने परमेश्वर को वह स्थान नहीं दिया होता, बल्कि किन्हीं और ही लोगों को, किन्हीं और ही बातों को हमने वह स्थान दिया होता है। तो परमेश्वर पहले तो अपने स्थान को लेने के लिए आपकी उस बात को तोड़ेगा जहां पर आपको दुख होगा और आप किसी प्रिय को भी खोएंगे अपने। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रोसेस में से निकलें। आज आप जिस तूफान में से निकल रहे हैं, आज आप जिस परिस्थिति में से निकल रहे हैं, आज आप जिस समय में से निकल रहे हैं चर्च, जहां पर आप टूट चुके हैं, जहां पर आपको लगता है आपके लिए कोई नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि आपकी कोई सहायता करने के लिए नहीं है, मैं बता दूं वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और जो वह उसने अगर आपको तोड़ा है, अगर आप टूटे हैं, तो धन्यवाद है परमेश्वर का, क्योंकि वह आपके जीवन में कुछ बहुगणित करने के लिए जा रहा है। यह एक प्रोसेस है जिसका होना बहुत जरूरी है। और धन्यवाद दें, आमीन। अगर कोई स्टॉर्म, कोई तूफान का सामना करते हैं जो तूफान आपको तोड़ के चला जाता है, तो धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वह आपको उस समय में बहुगणित कर रहा है। आप शायद अपने प्रियजन को खोएंगे, आप शायद अपने अच्छे मित्र को खो सकते हैं, आप शायद ऐसी बातों को खो दे जो आपके बड़े दिल के करीब है, लेकिन परमेश्वर आपको एक प्रोसेस में से निकल जा रहा है जहां पर वह आपको बहुगणित करेगा, और उसके साथ साथ आपके प्रियजनों के साथ भी आपको आशीष देगा। आमीन। हमारा टूटना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर में हम बढ़ें और परमेश्वर में हम बहुगणित हों, संसार में हम बहुगणित हों। हमारा टूटना बहुत जरूरी है। आमीन। हम तूफान में से गुजर रहे हैं। मैं बता दूं, उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। जिस भी परिस्थिति में से आप निकल रहे हैं, मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह उस हर एक परिस्थिति में आपके साथ हैं। अगर आप टूट चुके हैं अंदर से, अगर आप बिखर चुके हैं अंदर से, आपके किसी करीबी ने ही आपको चोट पहुंचाई है, तो मैं बता दूं, परमेश्वर आपको बहुगणित कर रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। आमीन। उस समय परमेश्वर आपको एक नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जा रहा है। आप जानते हैं, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष किया। इस बात को ध्यान दें, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, तब प्रभु ने उसे दुगना आशीष किया। इसे हम सब जानते हैं, इसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। बहुगणित, बहुत आयत से आशीष किया प्रभु यीशु ने उन्हें। जब हम किसी ऐसे प्रोसेस में से निकल रहे हैं जहां पर हम टूट चुके हैं, तो धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर एक नया कार्य हमारे जीवन में कर रहा है। एक नया कार्य वह हमारे परिवार में कर रहा है, और हमारा टूटना जरूरी है। हमारे विश्वास का परखा जाना जरूरी है। इन सब चीजों में से हमें निकलना बहुत जरूरी है। मेरी बात को गलत ना समझिएगा कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि सब कुछ आपने ही सहना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या सहा? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक प्रोसेस में से निकले जहां पर उन्होंने इस बात को भी कहा कि होने दे पिता कि यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन उसका रिजल्ट देखें। आज हम सब देख रहे हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के वही बलिदान के कारण बचाए जा चुके हैं।
जिस प्रोसेस में से परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है, जिन बातों में से परमेश्वर आज हमें, जिस तूफान में से हम जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। वचन साफ तौर पर बताता है परमेश्वर पिसे हृदय वालों के करीब है, टूटे मन वालों के करीब है। आमीन। और अगर हम देखें, अगर हम पूरी बाइबल को पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं आदम से लेकर अंत तक जितने भी परमेश्वर के महान जन खड़े हुए, सबके जीवन में तूफान आए। आदम के जीवन में भी तूफान आया, नूह के जीवन में तूफान आया, अब्राहम के जीवन में तूफान आया, दाऊद के जीवन में तूफान आया, पौलुस के जीवन में तूफान आया। हम पढ़ते हैं तो सबके जीवन में तूफान आए हैं। ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिनमें से उन्हें कठिन समय में से भी निकलना पड़ा, लेकिन वह परमेश्वर के साथ हमेशा विश्वास योग्य रहे। हम तूफान में से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया हमारे लिए कर रहा है। हम जब डॉक्टर की बैड रिपोर्ट को पकड़ें और उसे पढ़ें, तब हम घबरा ना जाएं, हम वीक ना हो जाएं, हम ऐसा ना हो। मैं कई बार देखता हूं अगर सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अभी मुझे कल ही किसी का फोन आया है, उन्हें रिपोर्ट मिली कल ही कि उन्हें थायराइड है और उनका शरीर जो है वो बहुत पतला है, वह बढ़ नहीं रहा था। तो उन्होंने जब चेक कराया, ब्लड वगैरह का चेक हुआ, तो उनकी रिपोर्ट आई कि उन्हें थायराइड है। उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे पूछा ये आपको कब से पता था? क्योंकि वह जब फोन पे मुझसे बात कर रहे थे भाई, तो वह बहुत ढीले थे। ओ पास्टर जी, थायराइड बढ़ गया मेरा, आज ही रिपोर्ट आई है। अच्छा, मैंने कहा आपको पहले भी पता था या आज ही पता चला? पास्टर जी आज ही पता चला। तो मैंने कहा पहले कैसा था? पहले सब कुछ अच्छा था, कल तक तो एकदम बढ़िया था, लेकिन जैसे ही पता चला तो पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। जब आप पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पकड़ते हैं, देखते हैं, सुने, शैतान उसी समय कार्य कर रहा है, उसी समय कार्य करता है। आपके मन में जब डर आता है, शैतान उसका फायदा उठाता है। पहले तो सब कुछ अच्छा भला है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पकड़ी, ओह ये बीमारी है, ओह ये समस्या है, ओह वैसे ही ढीले पड़ गए। ये आपका विश्वास नहीं दिखाता, आप कमजोर हैं अभी भी विश्वास में। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन की जरूरत है। जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति अपने जीवन में तूफान में से अगर गुजर रहा है और उस तूफान में वह कमजोर है, तो उसे वचन की जरूरत है। इसका मतलब वह वचन नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अगर वह वचन को पढ़े, मैं बार बार बोलता हूं, वचन डुनामिस पावर कैरी करता है, वह डबल पावर कैरी करता है। और अगर आप वचन पढ़ने वाले, वचन पर मनन करने वाले लोग हैं, आप कभी कमजोर पड़ेंगे ही नहीं। आप शारीरिक तौर पर भी कभी कमजोर पड़ेंगे ही नहीं, आप आत्मिक तौर पर कभी कमजोर पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वचन को, क्योंकि आप मनन करते हैं वचन पर। हमें मनन करना है शांति के राजकुमार पर, या हमें मनन करना है तूफान पर, यह आपका फैसला है। अब मैं आपको पकड़ पकड़ के बताऊंगा नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं आसमान से निकल कर आकर आपको पकड़ के बताएंगे नहीं, मेरे ऊपर ध्यान लगा, मेरे ऊपर ध्यान लगा। अब यह स्वयं इच्छा आपको दी गई है, यह अब आपके पास चुनाव है। आप शांति के राजकुमार की ओर देखना चाहते हैं या आप तूफान की ओर देखना चाहते हैं? आप गुड रिपोर्ट पर देखना चाहते हैं या आप बैड रिपोर्ट पर देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने सबको प्रयोजन करके दिया। प्रभु जो उनके पास था, प्रभु यीशु मसीह ने उसका ही इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को आशीष किया। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चेलों ने तुच्छ जाना, प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से ही किसी को चुनकर सभी भीड़ के लिए आशीष का कारण वह बना। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर बहुगणित किया। आप अगर इस प्रोसेस, इन बातों में से निकल रहे हैं, तो चर्च आप एक ऐसे तूफान में से निकल रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और वह आपके लिए प्रयोजन कर रहा है। इस समय, जिस समय में से हम निकल रहे हैं, हमारा देश निकल रहा है, मैं सुनता हूं बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने अपना घर खो दिया, बहुत से लोगों ने अपने परिवार के प्रियजन खो दिए। वह एक ऐसे समय में से निकल रहे हैं जहां पर वह टूट चुके हैं, जहां पर वह पूरे तरीके से खत्म ही हो चुके
चुके हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं चर्च, प्रभु यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी आशा है। आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह है। अपनी नजरों को यीशु की ओर बढ़ाएं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस कोविड के समय में, तब यीशु की ओर अपनी नजर बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह प्रयोजन करना चाहता है आपके लिए अभी भी। लेकिन हम इधर देख रहे हैं, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। किसी व्यक्ति के सामने रो लिया तो किसी रिश्तेदार के सामने रो लिया। मैं कहता हूं कभी प्रभु यीशु के सामने भी रो लो, उससे भी प्रार्थना कर लो। संसार की सभी लोगों के सामने रोना है, लेकिन यीशु के सामने नहीं। यीशु वचन बताता है, प्रभु यीशु दीनों पर अनुग्रह करता है, ना कि घमंडियों पर। अगर आप लोगों के सामने रोना चाहते हैं तो आप हमेशा जीवन भर रोते ही रहेंगे। फिर वहां पर परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने खुद स्वयं ही परमेश्वर को कार्य करने से रोका हुआ है। अगर आप अपना ध्यान सिर्फ डॉक्टर पर ही लगा कर रखना चाहते हैं कि ओ सिर्फ डॉक्टर ही हैं, लेकिन तो फिर आप डॉक्टर पर ही भरोसा करें, वही आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता स्वयं आपके जीवन में, आपके परिवार में उस तूफान के समय में आकर कार्य करे, तो आपको टोटल डिपेंड होना होगा पिता पर। आपको टोटल डिपेंड होना होगा प्रभु यीशु मसीह पर। उस समय में देखें, मेरी बात सुने, जब चेलों के पास वह बच्चा रोटी लेकर आया, तब चेले स्वयं खुद पकड़कर रोटी नहीं देने लगे, वह रोटी को यीशु मसीह के पास लेकर गए और यीशु मसीह ने उस रोटी को बहुगणित किया। हम बहुत सी बार, हम जब परमेश्वर में बढ़ाता है तो हम सारा क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लेते हैं, जबकि हमने सब कुछ, जो कुछ आज पाया, आज हमारे पास ये घर है, आज हमारे पास एक सुंदर परिवार है, आज हमारे पास एक अच्छी नौकरी है, आज हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय है, अगर ये जो कुछ भी है यह सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है, तो इसको धन्यवाद, सिर्फ इसका धन्यवाद सिर्फ यीशु मसीह को ही जाए। आमीन। आपके मुख से यह ना निकले जो कुछ किया मैंने अपने खुद के बदौलत पर कमाया या खुद की मेहनत पर किया। जो कुछ आपने आज पाया है वह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा पाया है, क्योंकि वह आपके जीवन में आज भी प्रयोजन कर रहा है। चर्च, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को लगाएं। वह आपकी सहायता करना चाहता है, वह आपकी मदद करना चाहता है। इस समय में, जिस समय आप तूफान में से निकल रहे हैं, छोड़ दें लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, छोड़ दें लोगों के सामने रोना, छोड़ दें। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने सभी भीड़ को खाना खिलाया। वह भीड़ एक तूफान में से निकल रही है जहां पर उनके लिए पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान में भी उनके लिए प्रयोजन करके दिया। आप जिस तूफान में से, जिस परिस्थिति में से निकल रहे हैं, जहां पर आपका परिवार टूट चुका है, जहां पर शैतान बहुत हैवी तरीके से आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में कार्य कर रहा है, मैं बता दूं परमेश्वर वहां पर आज भी आपको छुड़ाना चाहता है, आपको निजात देना चाहता है, आपको अनुग्रह से भरना चाहता है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना होगा। आमीन। और जो वह प्रोसेस जिसमें हमें तोड़ा जा रहा है, उसके लिए प्रभु ईश्वर का धन्यवाद करें। और जो रिपोर्ट आज आपने सुनी, आज आपने डॉक्टर से पाई, मैं बता दूं, एवरी गुड रिपोर्ट एंड एवरी बेस्ट रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। यह रिपोर्ट रियल रिपोर्ट है जो 101% ट्रू है। इस रिपोर्ट पर विश्वास करें और यह रिपोर्ट आज ही आप जहां कहीं हैं चंगा करेगी। आज आपको यह रिपोर्ट, आप जहां कहीं हैं वहां पर आपको सफलता देगी। यह रिपोर्ट आप जहां कहीं हैं वहां आपके लिए प्रयोजन करके देगी। आमीन। कमजोर ना पड़े, अपने घर के वातावरण को एक दुखी और डिप्रेस भरा वातावरण ना बनाए। जितने पेरेंट्स हैं, मुझे ध्यान से सुने, अब मैं खत्म करूंगा। जितने पेरेंट्स हैं, जितने माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने प्रभु यीशु मसीह को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर। अगर आप कमजोर हैं, अगर आप खुद ही वचन में कमजोर हैं, अगर आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे, आप कुछ भी सुनते हैं, कहीं से भी सुनते हैं और आप टूट जाते हैं, ओह
हाँ यही होना था, यही होना था। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके बच्चे भी आगे कमज़ोर ही निकलेंगे। अपनी पीढ़ी को खराब ना करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स। अपने आप को वचन में स्थिर करें। मैं कह रहा हूं अपने आप को वचन में स्थिर करें। अगर आप अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें। पेरेंट्स आप देखिएगा आपकी पीढ़ी, आपकी आगे जनरेशन, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे कैसे महान निकलते हैं। मेरी ये गारंटी है। आमीन। और तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे आशा है कि इस समय आपने वचन का बहुत आनंद उठाया होगा। मैंने आज बहुत सी साधारण आपसे बातें की, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जिसमें हम ही नहीं, पूरा देश एक बहुत बड़े तूफान में से निकल रहा है और हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। आमीन। तो आइए अब हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आपने उन सब पर अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका हाथ इन सब के ऊपर है, मैं धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड आप इन्हें बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह आप इनकी अगुवाई करें। मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, जितने जन इस समय या ऐसे तूफान में से निकल रहे हैं जहाँ पर शैतान इनके जीवन में डर लेकर आ रहा है, जहाँ पर शैतान इनके मनों में हावी हुआ है, जहाँ पर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं इनके घर में वास करके बैठी हैं, इनके घर में, इनके जीवनों में कार्य कर रही हैं। तो मैं परमेश्वर पिता इसी समय उन सभी दुष्ट आत्माओं को जो आपके जीवन में डर को लेकर आई हैं, जो आपके जीवन में डिप्रेशन, बीमारी को लेकर आई हैं, मैं आज्ञा देता हूँ वो इसी समय आपको छोड़ के चली जाए और वह फिर कभी वापस ना आए। इसी समय डर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए और वह फिर कभी वापस ना आए। इसी समय आपको डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के चला जाए और वह फिर कभी वापस ना आए। इसी समय जो भी झगड़े का आत्मा कार्य कर रहा है परिवारों में, मैं आज्ञा देता हूं छोड़ के चली जाए और वह फिर कभी वापस ना आए। परमेश्वर पिता, मैं आपके शालोम को, प्रभु यीशु मसीह आपके शालोम को बोलता हूं सुनने वालों के जीवनों में, इनके परिवारों में। इसी समय लिविंग फायर चर्च में जितने लोग हैं, जितने मुझे इस समय देख रहे हैं लॉर्ड, सबके जीवनों में आपके शालोम को बोलता हूं। इसी समय आपका आत्मा कार्य कर रहा है। आपका आत्मा जितने बीमार हैं उन्हें चंगा करे। बीमारी का आत्मा गो इन जीसस नेम, और वह फिर कभी वापस ना आए। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता आपने उन्हें आजादी दी, डर से, डिप्रेशन से, लड़ाई से, झगड़े की आत्मा से, ईगोइस्टिक आत्मा से, जलन रखने वाली आत्मा से, बीमारी की आत्मा से आपने आजादी दी है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आप हमारे लिए प्रयोजन कर रहे हैं। हमारी नजरें आपकी ओर लग रही है, हम आपकी ओर लगी हैं। हम अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने फैलाते हैं। हमारे हाथों को पकड़ और हमें बढ़ा, हम बढ़ना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हर एक सुनने वालों को आशीष किया। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चर्च, मुझे आशा है कि आज आप सबने आनंद उठाया है वचन का, आराधना का। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन में मैं फिर कहूँगा आखिरी बार मजबूत करें। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप डल लाइफ जिएंगे। अगर आप एक्टिव और स्ट्रांग लाइफ जीना चाहते हैं, वचन ही सिर्फ एक सोर्स है। परमेश्वर की बातें सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, बाइबल है, इसे पढ़ें। यह हमारी रोटी है और यह स्वयं हमें चंगा करेगी, यह स्वयं हमें ताकत और सामर्थ देगी हर एक परिस्थिति में से निकलने के लिए। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे, इकट्ठा होकर भवन में परमेश्वर की आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आमीन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर में बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल।